अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, वैलेंटाइन डे ये वो दिन है जिसे दुनिया भर में मोहब्बत के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। नौजवान जोड़े इस दिन को ख़ास तौर पर मनाते हैं। मोहब्बत भरे पैगामात, फूल, चॉकलेट्स और कीमती तोहफ़े का तबादला करते हैं। सोशल मीडिया, टीवी और बाज़ार हर जगह इस दिन की धूम मची होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दिन आया कहाँ से? इसकी असल हकीकत क्या है? और क्या वाकई ये दिन मोहब्बत के इजहार के लिए मखसूस किया गया था, या इसके पीछे कुछ और कहानियां छुपी हुई हैं? बहुत से लोग वैलेंटाइन डे को मोहब्बत के दिन के तौर पर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे मगरबी सकाफत की पैदावार और एक तजारती त्यौहार समझते हैं, जहां कार्ड्स, गिफ्ट्स और चॉकलेट की कंपनियां करोड़ों का कारोबार करती हैं। दूसरी तरफ मजहबी और रवायती हलके इसे गैर इस्लामी और गैर अखलाकी त्यौहार करार देते हैं, जो बेहयाई को फरोग देता है। क्या वैलेंटाइन डे का ताल्लुक वाकई सेंट वैलेंटाइन नामी किसी शख्स से है? क्या ये कदीम रोमी त्यौहार लोपरकेलिया के बाकियात हैं? क्या ईसाइयत में भी इस त्यौहार की कोई मजहबी बुनियाद मौजूद है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये त्यौहार हमारी सकाफत, मजहब और अखलाकियात से अहम आहंग है? ये तमाम सवालात गौर तलब हैं, और आज हम इन्हीं का तफसील से तज्जिया करेंगे, तारीखी हवालों से और ठोस शवाहिद के साथ, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि वैलेंटाइन डे हकीकत में क्या है और हमें इसे मनाना चाहिए या नहीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वैलेंटाइन डे की असल तारीख मुबहम और मुतनाज़ है। कुछ लोग इसे कदीम रूमी त्यौहारों से जोड़ते हैं, जबकि कुछ मौरखीन इसे ईसाइयत की मजहबी तारीख से मंसूब करते हैं। इसके पीछे कई कहानियां मौजूद हैं, जिनमें से चंद मशहूर नज़रियात ये हैं। नंबर एक, कदीम रूमी त्यौहार लुपरकेलिया से ताल्लुक़। बहुत से मौरखीन का मानना है कि वैलेंटाइन डे दरअसल रोमी सल्तनत के एक कदीम त्यौहार लुपरकेलिया की एक शक्ल है। यह त्यौहार 13 से 15 फरवरी तक रोम में मनाया जाता था। ये एक जरखेजी का त्यौहार था, जो कदीम रोमी देवताओं फाउनुस और लूपा से मुंसलिक था। यह त्यौहार रोमी पादरियों की निगरानी में मुनक्कद होता था। इस त्यौहार में एक कुर्बानी की रस्म अदा की जाती, जिसमें एक बकरा और एक कुत्ता की कुर्बानी दी जाती। इन जानवरों की खालें निकाल कर इनसे कोड़े बनाए जाते, और फिर रोमी मर्द इन कोड़ों से शहरी खवातीन को हल्के अंदाज में मारकर जरखेजी की दुआ करते। इस त्यौहार में औरतों के नाम एक बर्तन में डाले जाते, और मर्द इनमें से एक नाम निकाल कर इस औरत को अपनी साथी बना लेते। बाज़ औक़ात ये शराकत महज त्यौहार तक महदूद रहती, लेकिन बाज़ जोड़े बाद में शादी भी कर लेते। जब ईसाइयत रोम में गालिब आई, तो ये त्यौहार गैर अखलाकी और मुशरिकाना करार देकर ममनू कर दिया गया। 498 ईस्वी में पोप जेल्सियस अव्वल ने इस त्यौहार को ईसाइयत के मुताबिक तब्दील करते हुए 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन से मंसूब कर दिया। यह नजरिया कि वैलेंटाइन डे लुपरकेलिया की एक बदली हुई शक्ल है, कई मौरखीन के नज़दीक मजबूत तरीन नजरिया है। नंबर दो, सेंट वैलेंटाइन की कहानी, हकीकत या अफसाना। वैलेंटाइन डे की असल वजह अक्सर सेंट वैलेंटाइन नामी एक ईसाई पादरी को करार दिया जाता है, लेकिन तारीखी तौर पर यह बात मशकूक है, क्योंकि तीन मुख्तलिफ सेंट वैलेंटाइन का जिक्र मिलता है और किसी एक को इस त्यौहार से जोड़ना मुश्किल है। नंबर एक, सेंट वैलेंटाइन ऑफ रोमा। यह कहानी तीसरी सदी ईस्वी में रोमी बादशाह क्लॉडियस दोवम के दौर की है। कहा जाता है कि बादशाह ने फौजियों की शादी पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि इसका मानना था कि शादीशुदा फौजी जंग में कमजोर पड़ जाते हैं। वैलेंटाइन नामी एक पादरी ने चोरी छुपे इन फौजियों की शादी करवाई। जब यह बात बादशाह को मालूम हुई, तो वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया।
کہا جاتا ہے کہ جیل میں ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور اس نے مرنے سے پہلے اسے ایک خط لکھا جس کے آخر میں لکھا تمہارا ویلنٹائن۔ 14 فروری 269 کو ویلنٹائن کو سزائے موت دی گئی۔ بعد میں عیسائی چرچ نے اسے محبت اور احسار کی علامت بنا کر سینٹ کا درجہ دے دیا۔ نمبر 2، سینٹ ویلنٹائن آف ٹیرنی۔ یہ ایک اور پادری تھے جو شادی کروانے اور عیسائی عقائد کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے گرفتار ہوئے۔ 14 فروری کو انہیں بھی موت کی سزا دی گئی۔ بعض مورخین ان کی کہانی کو بھی ویلنٹائن ڈے سے جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، ایک اور سینٹ ویلنٹائن۔ بعض روایات کے مطابق روم میں ایک اور ویلنٹائن بھی تھا جو ظلم کا شکار عیسائیوں کو بچانے میں سرگرم تھا۔ انہیں بھی 14 فروری کو قتل کیا گیا اور بعد میں چرچ نے انہیں سینٹ کا درجہ دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ تاریخی دستاویزات میں یہ واضح نہیں کہ ان میں سے کون سا سینٹ ویلنٹائن حقیقت میں موجود تھا اور کون سی افسانوی شخصیت تھی۔ یہ ممکن ہے کہ ویلنٹائن نام کے کئی افراد موجود ہوں اور ان کی کہانیاں وقت کے ساتھ آپس میں مل گئی ہوں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ عیسائی چرچ نے لوپرکیلیا جیسے غیر مذہبی تہوار کو عیسائی رنگ دینے کے لیے سینٹ ویلنٹائن کی کہانی کو فروغ دیا۔ 498 میں پوپ جیلسیس اول نے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے قرار دیا۔ اس کا مقصد لوپرکیلیا جیسے مشرکانہ تہوار کو ختم کر کے عیسائیت کے مطابق ایک نیا تہوار تخلیق کرنا تھا۔ تاہم ویلنٹائن ڈے عیسائیت میں کبھی بھی مذہبی دن کے طور پر نہیں منایا گیا، بلکہ یہ زیادہ تر عوامی روایت کے طور پر مقبول ہوا۔ تاریخی طور پر ویلنٹائن ڈے کی اصل جڑیں لوپرکیلیا نامی ایک رومی تہوار سے جڑی ہوئی ہیں جو محبت، زرخیزی اور قربانی کا تہوار تھا۔ بعد میں عیسائی چرچ نے اسے ایک مقدس دن بنا کر سینٹ ویلنٹائن کے نام سے منسوب کر دیا، حالانکہ تاریخی طور پر اس کی تصدیق مشکل ہے۔ قرون وسطیٰ میں انگلینڈ اور یورپ کے شاعروں نے اسے محبت کے دن کے طور پر مزید مقبول بنایا اور یوں یہ دن ایک ثقافتی روایت بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ دن اپنی ثقافت اور مذہب میں اپنانا چاہیے یا یہ محض ایک مغربی اور تجارتی تہوار ہے؟ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور ہر طبقہ فکر اسے اپنے مخصوص زاویے سے دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ اسے محبت کے اظہار کا دن سمجھتے ہیں، کچھ اسے مغربی ثقافت کی پیداوار قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ محض ایک تجارتی تہوار ہے۔ اس حصے میں ہم ویلنٹائن ڈے کے مختلف نظریات اور ان کے دلائل کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، ویلنٹائن ڈے محبت کے اظہار کا دن۔ محبت کے حامیوں کا نظریہ۔ ویلنٹائن ڈے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ دن محبت، احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک خاص موقع ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب لوگ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، چاہے وہ والدین، بہن بھائی، دوست یا محبوب ہوں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ دن محض ایک رومانوی تعلق کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کی محبت کے لیے ہے، جیسے والدین اور بچوں کی محبت، دوستوں کی محبت وغیرہ۔ بعض معاشروں میں جہاں محبت کے اظہار کو روایتی طور پر دبایا جاتا ہے، وہاں یہ دن ایک مثبت موقع فراہم کرتا ہے۔ محبت کے اظہار پر تنقید۔ ویلنٹائن ڈے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے کسی مخصوص دن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر محبت سچی ہے تو اسے ہر دن محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن زیادہ تر نوجوان جوڑوں پر مرکوز ہو چکا ہے، جس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا اصل مقصد محبت نہیں بلکہ ایک مخصوص تجارتی مارکیٹ بن چکا ہے، جہاں لوگ اپنی محبت کا اظہار مہنگے تحائف سے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ویلنٹائن ڈے کو مغربی تہذیب اور ثقافت کی پیداوار سمجھتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ مغربی معاشروں میں مقبول ہوا اور آہستہ آہستہ دیگر معاشروں میں داخل ہو گیا۔ یہ مغربی میڈیا، فلموں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ یہ دن مشرقی اور اسلامی معاشروں کی روایات سے مطابقت نہیں رکھتا
बल्कि मगरब के आज़ाद ख्यालात को फ़रोग़ देता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि मगरबी तहजीब का असर एक हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ बुरी हो। कई माशरों ने मगरबी रवायात को अपनी इक़्तिदार के मुताबिक ढाल लिया है, और इसी तरह कुछ लोग वैलेंटाइन डे को भी सिर्फ एक त्यौहार के तौर पर देखते हैं, ना कि सकाफती यलगार के तौर पर। असल सवाल यह है कि आया वैलेंटाइन डे किसी माशरे के इक़्तिदार और अकायद से हम आहंग है या नहीं। वैलेंटाइन डे के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं, और हर कोई इसे अपने नज़रिए के मुताबिक देखता है। कुछ लोग इसे मोहब्बत के दिन के तौर पर देखते हैं, कुछ लोग इसे मगरबी सकाफत का असर समझते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ एक तजारती मौके के तौर पर देखते हैं, जबकि मजहबी और रवायती तबका इसे गैर इस्लामी और गैर अखलाकी त्यौहार मानता है। यह हर शख्स पर मुनहसिर है कि वो इस दिन को किस नज़र से देखता है और अपने अकायद और सकाफत के मुताबिक इस पर अमल करता है या नहीं। वैलेंटाइन डे के हक में और मुखालफत में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। आखिर में यह हर शख्स की अपनी सोच और माशरती इक़्तिदार पर मुनहसिर है कि वो इसे कैसे देखता है। अगर आपके लिए मोहब्बत सिर्फ खलूस और जज्बात का नाम है, तो आपको किसी मखसूस दिन की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसे सिर्फ एक त्यौहार समझकर मनाते हैं, तो ये आपका इनफरादी फैसला है। अगर आप इसे गैर अखलाकी या गैर ज़रूरी समझते हैं, तो आपकी राय का भी एहतराम किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं कि वैलेंटाइन डे सही है या गलत, बल्कि सवाल यह है कि हम इसे किस नज़र से देखते हैं और इसे किस तरह मनाते हैं। आपके ख्याल में वैलेंटाइन डे मनाना दुरुस्त है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।